हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोर ऑन HTML प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने इसी पिछली वीडियो में एक HTML का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो प्रोजेक्ट हमारे पास ये था कि हमने इस वेबसाइट की एक कंप्लीट कॉपी बनानी थी और उस वीडियो में से यानी इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक अपना जो था प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इस पॉइंट से आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस इमेज से आगे ये जो हमारे पास वीडियो है, ये दो इमेजेस हमारे पास जो लिंक्स बने हुए हैं, ये हम लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं और इसी तरह देखेंगे कि ये बाकी की वेबसाइट हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का आगाज करते हैं अपने कोड के साथ। जिस तरह के स्टूडेंट्स याद होगा, ये यहाँ तक हम लोग कोड जो थे पिछली वीडियो में देख चुके थे। अब इसी के आगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वही वेब पेज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज का हम लोग कोड जो है स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के कोड में सबसे पहले हमने देखना है कि हम लोग ये वीडियो और ये दो इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जो चीज नोट करेंगे वो ये अगर करेंगे, ये अगर हमारे पास एक टेबल की फॉर्म है तो स्टूडेंट्स वो टेबल जो है हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल का होगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ शक्ल बन रही है उस टेबल की। यानी कि स्टूडेंट्स, ये अगर ब्लॉक है हमारे पास इस वीडियो का, तो ये यहाँ पे ये वीडियो वाला ब्लॉक आके यहाँ पे मैं एक वी लिख देता हूँ फॉर वीडियो। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो के चौड़ाई के यानी इसकी हाइट के बराबर अगर आप देखें, यानी ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट इसकी इसी हाइट में एक ये इमेज आ रही है और एक ये इमेज आ रही है, यानी इमेज 1 और इमेज 2। तो इसको हम लोग यूं कर सकते हैं कि ये हमारे पास I1 इमेज आ रही है और इसी तरह ये I2 इमेज आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, जिस तरह आपको पिछली वीडियो से याद होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डाटा सेल है, इसका हमारे पास रो स्पैन है 2, क्योंकि ये जो है 2 रोज के बराबर की जगह घेर रहा है। तो इसका रो स्पैन हमने सेट करना होगा 2 जब भी हम इसको बनाएंगे टेबल की मदद से। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये टेबल किस तरह बना सकते हैं। इसके पहले डाटा सेल में फिर हम लोग एक वीडियो ऐड कर देंगे और इस वाले डाटा सेल में एक इमेज और इस वाले डाटा सेल में दूसरी इमेज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोड की शक्ल में कुछ इस हालत में नजर आएगा हमें। स्टूडेंट, स्क्रीन पे इस टाइम जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो ये कोड है जो हमारे पास यूज होगा इस वाली कंप्लीट चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आइए इस कोड को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस कोड में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमने इस तरह का एक टेबल बनाना था तो उसके लिए हमने कमांड यूज की टेबल की, और इसी तरह टेबल की कमांड को मैंने एंड किया, यानी टेबल का एंड टैग लगाया। फिर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो पहली रो है उसका जो पहला डाटा सेल है उसका रो स्पैन है 2। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी पहली रो स्टार्ट की और पहला डाटा सेल स्टार्ट किया TD के टैग के साथ और उसका रो स्पैन मैंने सेट कर दिया इक्वल्स टू 2। फिर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने अपना फॉन्ट लिखा और वो फॉन्ट मैंने लिखा है फ्री वीडियो लेक्चर्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है BR के टैग के साथ और फिर मैंने अगला टेक्स्ट लिखा है ओवर 11,000 वीडियोस पब्लिश्ड, मोर आर कमिंग। और स्टूडेंट, फर्दर यहाँ पे जो टैग यूज हुए हैं, हमारे पास बोल्ड का टैग यूज हुआ हुआ है और हमारे पास फॉन्ट का टैग यूज हुआ हुआ है इसकी टेक्स्ट की एडिटिंग करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ से ये फॉन्ट का टेक्स्ट हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस फॉन्ट के टेक्स्ट के बगैर अगर मैंने सिर्फ बोल्ड का टेक्स्ट भी यूज किया हो तो वो हमारे पास काफी है। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है और उसके नीचे जो है वो बोल्ड नहीं है। तो मैं फॉन्ट का टेक्स्ट यहाँ से टैग यहाँ से हटा भी सकता हूं और अगर हम लोग चाहें उसकी फर्दर एडिटिंग के लिए तो फॉन्ट का टैग यूज कर भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ये अपना पहला टेक्स्ट लिखा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट के नीचे एक वीडियो ऐड करनी है। तो टेक्स्ट के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक लाइन छोड़ी BR के टैग के साथ और हमने अपनी वीडियो ऐड की। स्टूडेंट्स, वीडियो ऐड करने के लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है वो है वीडियो का। वीडियो का हमने टैग यूज किया और उसका एट्रीब्यूट विड्थ हमने बता दी, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो विड्थ है उसकी चौड़ाई जो है इतने पिक्सल्स के बराबर हो, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है हमारे पास इसकी विड्थ है और वो हमने यहां से सेट कर दी। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने अपनी वीडियो की हाइट चेंज की। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक कीवर्ड यूज किया हुआ है कंट्रोल्स का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें ये प्ले बटन, ये हमारे पास स्क्रीन का साइज बड़ा करने के लिए बटन, वॉल्यूम कंट्रोल करने का बटन, ये वाली सारी फंक्शनैलिटी इस वीडियो पर हमें डाल के देता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सारे फंक्शंस हम अपनी वीडियो पे चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो है कंट्रोल्स का। स्टूडेंट्स, इसी के बाद वीडियो के टैग के अंदर हमने एक और टैग यूज किया है सोर्स का, जो कि हमें एड्रेस बताता है वीडियो की फाइल का। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो की फाइल जो है यहाँ पे मैंने सेव की हुई है vid1 के नाम से। और अगर हम इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक .mp4 फाइल है।
और इसी तरह स्टूडेंट्स हमने कोड में फिर इसकी नेम ऐड की, दैट इज vid1.mp4। फिर हमने टाइप बताई इसकी कि ये वीडियो फाइल है जिसकी टाइप है हमारे पास mp4, और इसी तरह हमने अपना वीडियो का टैग एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स यानी अपने एक पहले डाटा सेल में जिसका रो स्पैन 2 था, हमने सबसे पहले कुछ टेक्स्ट ऐड किया और फिर वीडियो ऐड की और उस डाटा सेल को हमने एंड कर दिया। यानी स्टूडेंट्स हमने अपना ये वाला डाटा सेल बना लिया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपना दूसरा डाटा सेल बनाना है पहली रो का, क्योंकि ये पहली रो है तो इसका दूसरा डाटा सेल। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने दोबारा td का टैग यूज किया और जो इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी थी वो इमेज इंसर्ट कर दी। ये इमेज भी स्टूडेंट्स हमने पहले से अपने पास सेव करके रखी हुई है image 3 के नाम से। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोड में आप लोग देख सकते हैं कि हमने image3.png को इमेज का टैग यूज करते हुए ऐड कर दिया और उसको हमने एक फर्दर हाइपर लिंक भी बना दिया। चूंकि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस इमेज पे मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करूं तो मेरे पास एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि है next.html, और इस next.html के बारे में हमने से पिछली वीडियो में देखा था। तो स्टूडेंट्स चूंकि मैंने इसको एक हाइपर लिंक बनाना था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस इमेज को जो है ए टैग के अंदर यूज किया है, यानी जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास next.html का पेज खुल जाएगा। और इसी के साथ मैंने अपना डाटा सेल एंड कर दिया। मैंने अपनी रो भी एंड कर दी पहली, क्योंकि मेरी पहली रो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी रो में स्टूडेंट्स पहले तो हमारे पास यही आ गई क्योंकि इसका रो स्पैन 2 था और दूसरा डाटा सेल ये आ गया। तो मैंने अपनी सेकंड रो स्टार्ट की tr के साथ और उसके डाटा सेल में मैंने ऐड किया इस इमेज को। तो स्टूडेंट्स हमने ये इमेज ऐड की और फिर हमने ए का टैग यूज करके जो है इसको एक ग्राफिकल हाइपरलिंक बनाया, यानी जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स तो मैं इस next.html के पेज पे चला जाऊंगा। स्टूडेंट्स अब हम अपने इस पेज को सेव करते हैं Ctrl+S के साथ और इसको दोबारा रीओपन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स तो जब आपने देखा कि मैंने इसको रीओपन किया तो मेरे पास ये वाली वीडियो भी ऐड हो गई है, और क्योंकि वीडियो के टैग के अंदर हमने कंट्रोल का एट्रीब्यूट यूज किया था, यानी ये वाली कीवर्ड लिखा था, तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये सारे बटन्स भी आ गए हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने ये वाली इमेज ऐड की जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास ये next.html का पेज खुल जाता है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने ये दूसरी इमेज भी ऐड की जो कि हमारे पास उसी तरह next.html पे लिंक कर रही है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पिछली वीडियो तक हमने ये यहाँ तक बनाया था और इस वीडियो में जो है फर्दर हमने ये वाला भी एक टेबल ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसके अंदर हमने एक वीडियो और 2 इमेजेस डाल दी। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपनी बाकी की वेबसाइट में ये सारा काम किस तरह कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अपने इस वेब पेज में ये वाला कंप्लीट पार्ट जो है कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग अगर देखें तो ये हमारे पास एक टेबल ही की फॉर्म में है। अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा, और फिर चौथे कॉलम्स में ये यहाँ पर हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं, यानी स्टूडेंट्स 1 2 3 सॉरी स्टूडेंट्स, और ये चौथा हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और ये हमारे पास कुछ रोज मौजूद हैं जिसमें हमने ये सारा डाटा ऐड किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये टेबल की फॉर्म में हम लोग बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट बाकी जो डाटा सेल्स हैं उनके टॉप पर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल अपनाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास वो डाटा सेल है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है सेलेक्ट योर एजुकेशन बोर्ड एंड क्लास एंड क्विकली फाइंड वीडियोस ऑफ योर इंटरेस्ट। और स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास कुछ इस शक्ल का, यानी ये बाकी सारे डाटा सेल्स के टॉप पर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले डाटा सेल का जो हमारे पास कॉलम स्पैन होगा स्टूडेंट वो हमारे पास होगा 4। तो जब हम इस टेबल को बना रहे होंगे तो इस डाटा सेल को हम लोग कोड करेंगे कॉलम स्पैन 4 के साथ। और इसी तरह स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये दूसरी एक रो है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो एक ये डाटा सेल है हमारे पास और एक ये डाटा सेल है। अब स्टूडेंट्स ये तो पहले कॉलम में हमारे पास ये डाटा सेल आ गया। जो ये दूसरा डाटा सेल है ये हमारे पास दो कॉलम्स के बराबर है, क्योंकि इधर ये तीसरा जो हमारे पास कॉलम है वो नहीं हमें नजर आ रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो डाटा सेल होगा वो कुछ इस तरह की शक्ल अपनाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो डाटा सेल है जो हमारे पास 2 कॉलम्स के बराबर है, यानी कि ये वाला डाटा सेल, क्योंकि ये सेकंड कॉलम भी और यहाँ पे थर्ड कॉलम मिसिंग है तो इसलिए हमने कहा कि ये 2 कॉलम्स के बराबर जगह घेर रहा है। और इसी तरह स्टूडेंट्स फिर ये हमारे पास जो है इमेजेस वाली आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि
स्टूडेंट्स, ये जो इमेजेस हैं हमारे पास, ये बेसिकली हमने एक ही डाटा सेल में एक के नीचे एक करके ऐड की हुई हैं। यानी ये आपने ये नहीं समझना कि ये डिफरेंट रोज हैं, बल्कि ये एक ही रो में हमने एक के नीचे एक करके ऐड कर दी हैं अपनी आसानी के लिए। हम लोग डिफरेंट रोज में भी कर सकते थे, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने इसको एक के नीचे एक कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस बात को हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास जितनी भी ये लास्ट कॉलम है, ये हमारे पास एक्चुअली एक ही कॉलम है जिसमें एक के नीचे एक करके मैंने इमेजेस ऐड की हुई हैं। तो इसका हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इन दो का जो है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो रो स्पैन होगा वो हमारे पास होगा 2। रो स्पैन हमारे पास 2 स्टूडेंट्स इसलिए होगा क्योंकि हमने एक के नीचे एक करके एक ही डाटा सेल में सारी इमेजेस को ऐड किया हुआ है। और इसी तरह स्टूडेंट्स, इस वाले सेल का हमारे पास जो है कॉलम स्पैन, जिस तरह कि अभी हमने पहले देखा था, कॉलम स्पैन हमारे पास 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस चीज को कोड करने जाते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का कोड बनता है। यानी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने अपना टेबल का टैग यूज किया, फिर अपनी पहली रो स्टार्ट की। इस पहली रो में स्टूडेंट्स मैंने अपना पहला डाटा सेल बनाया जिसका कॉलम स्पैन मैंने 4 रखा, जो कि हमारे पास ये वाला डाटा सेल था। इसका मैंने कॉलम स्पैन 4 रखा और फिर अपना टेक्स्ट लिखा कि सेलेक्ट योर एजुकेशन बोर्ड एंड क्लास एंड क्विकली फाइंड वीडियोस ऑफ योर इंटरेस्ट, जिस तरह के आप यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, आगे चल के कोड में मैंने इस रो को एंड कर दिया और मैं अपनी नेक्स्ट रो में आ गया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रो में आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने पहला डाटा सेल बनाया है उसमें मैंने सबसे पहले तो हेडिंग दी है कि ऑल पाकिस्तान, और इसके नीचे मैंने ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने टीडी का टैग यूज किया और उसके अंदर मैंने हेडिंग दी बोल्ड का टैग यूज करके ऑल पाकिस्तान। फिर मैंने बीआर का टैग यूज करके लाइन छोड़ी और उसी डाटा सेल के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्टूडेंट मैंने यूएल का टैग यूज किया और उसके आइटम्स के लिए मैंने एलआई यानी कि लिस्ट आइटम का टैग यूज किया और उसके अंदर मैंने वो चीज डाल दी जो मैं उस लिस्ट के अंदर डालना चाहता था। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आइटम देखें तो वो है एमकैट बायोलॉजी, और ये जो है हमारे पास एक हाइपरलिंक है। यानी इस एमकैट बायोलॉजी के टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे ये next.html वाले पेज पर ले जाएगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंकर टैग यानी ए टैग यूज किया हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को एंड किया और अपना डाटा सेल जो था एंड कर दिया, यानी कि हमने अपना ये वाला डाटा सेल भी बना लिया। अब हमने ये वाला डाटा सेल बनाना है, यानी कि दिस वन। यहाँ पे जिस तरह हमने देखा था इसका कॉलम स्पैन 2 है, तो इसको बनाते वक्त स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा टीडी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 और फिर मैंने लाइन छोड़ दी एक, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेल था ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैंने ये यहाँ इसके नीचे लाना था तो मैंने एक लाइन छोड़ दी। तो जब मैंने स्टूडेंट्स ये लाइन छोड़ी तो ये नीचे आ गया और उसके बाद मैंने ये वाली जो थी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, और वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल जिस तरह हमने पहले वाले डाटा सेल में बनाई थी उसी तरह हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और अपना डाटा सेल एंड कर दिया। फिर स्टूडेंट्स हम लोग आ गए अपने चौथे कॉलम की तरफ, यानी कि इस वाले। अब स्टूडेंट्स पहला कॉलम ये था, फिर दूसरे और तीसरे कॉलम में ये वाली चीज लिखी। दूसरा और तीसरा इसलिए क्योंकि हमने इसका कॉलम स्पैन 2 किया था, और अब ये चौथे कॉलम पर आ गए। और चौथे कॉलम पे स्टूडेंट्स वो इमेजेस के लिए है, और वो आपको याद होगा कि एक ही डाटा सेल में हमने एक के नीचे एक करके इमेज ऐड की, यानी उसका रो स्पैन 2 रख दिया। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने जो था डाटा सेल का रो स्पैन 2 रखा, उसकी विड्थ हमने 100% रखी, यानी ये यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट विड्थ जो थी मेरे पास ये डाटा सेल की है, इधर से लेकर स्टूडेंट्स यहां तक। इसको 100% रखने का ये मकसद था कि जब मैं इसको अलाइन राइट करूंगा इसके बाद तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट एंड पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ यहां तक ही रखता, यानी इसकी 100% ना करता, तो ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पे ही आती। लेकिन चूंकि मैं चाह रहा था ये मेरे पास इस राइट साइड पे है, तो मैंने विड्थ इसकी 100% रखी और इमेजेस को राइट अलाइन कर दिया, यानी इस साइड पे ले आया। तो आप लोग कोड में देख सकते हैं कि विड्थ मैंने 100% रखी है और फिर अलाइन इज इक्वल्स टू राइट कर दिया है। और फिर स्टूडेंट्स मैंने एक के बाद एक इमेज ऐड की। ये मैंने पहली इमेज ऐड की और उसको एक हाइपरलिंक बना दिया एक अटैग यूज करके। फिर मैंने लाइन छोड़ी, फिर मैंने दूसरी इमेज ऐड की और उसको भी मैंने एक अटैग यूज करके हाइपरलिंक बनाया। फिर मैंने एक और लाइन छोड़ी और इसी तरह तीसरी इमेज को ऐड किया। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये 3 इमेजेस आ गई। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इस अपनी फाइल को सेव किया कंट्रोल S के साथ, और मैंने अपना जब ये पेज ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास ओरिजिनल मेरा पेज था जहां तक मैंने इससे पहले बनाया था। और जब मैंने इसको न्यू ओपन किया तो मेरे पास ये तीनों इमेजेस ऐड हो गई हैं, और ये मेरे पास जो था दूसरी रो का मेरे पास डाटा सेल आ गया था और ये पहली रो आ गई थी। अब स्टूडेंट्स अगली वीडियो में देखेंगे कि हम इसको आगे लेके चल के ये सारा जो टेबल का कंटेंट है ये कैसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।